और पैसे आ जाएं तो मोहब्बत का हर जगह मौका मिलता है। सर दुनिया के लोग आएंगे जरूर तुम्हारे पास, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले सहानुभूति देने के लिए, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ जान करके, लेकिन अंदर अंदर उनको खुशी हो रही होती है। तो कुछ लोग कहते हैं सर 40 साल तक जिंदा रहेंगे क्या? सर जिंदा बच गए तो आप कहोगे तो हमें पता ही नहीं, पता कहाँ से रहेगा। लड़कियों के चक्कर में रहते हो, EMI वाले आईफोन के चक्कर में रहते हो, आलतू फालतू लोंडो लपड़ों के चक्कर में रहते हो, संगत तुम्हारी बुरी होती है, सब सीखोगे कहाँ से? उस टाइम पे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। ताकतवर बनना है ना सर तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। किसकी जिंदगी जिसमें अप डाउन नहीं होता है, लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है, अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चल रहा है। उसकी जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है, योद्धा खिलाड़ी वही है। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट हमें आता नहीं, आपको स्टॉक मार्केट के ABC जानने की जरूरत भी नहीं है। कंपाउंडिंग से फायदा हमारे को कैसे मिलेगा? देखो भैया, पैसों के ज्ञान की जो सीरीज आप लोगों के लिए मैंने चलाई है, तो इसमें ये आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है आज के सेशन में जो चीजें हम बात करने वाले हैं ना, हर अमीर आदमी को ये चीज जरूर पता होती है और इसी वजह से वो अमीर होता है, और हर गरीब आदमी इसलिए गरीब होता है, बस उसको ये चीज नहीं पता जो आज हम बात करने वाले हैं। और कोई भी गरीब आदमी अगर ये चीज कर ले जो आज हम बात करने वाले हैं, सर अमीर बनना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे कमाने के लिए सर मौके से ज्यादा बुद्धि चाहिए, पैसे की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चाहिए, और वो कैलकुलेशन, वो बुद्धि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो कुछ कहानियां, कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कहानी कुछ इस तरीके से है। एक राजा हुआ करता था बहुत टाइम पहले, दानी राजा था वो। उसके दरबार में एक बार एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। तो राजा बोला मांगो भैया जो मांगना है। तो भिखारी बोला भैया राजा हम जो मांगेंगे वो दे पाओगे? तो राजा युवा पे लग गया, क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। तो राजा उस वक्त अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था। बोला आपके चेस में कितने खाने हैं? बोला 64 खाने। तो बोला हर एक खाने में चावल का एक दाना डबल करते चले जाइए अगले में, यानी कि पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में 2, और तीसरे में 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, डबल करते जाइए 64वें खाने तक। तो राजा मुस्कुराया, बोला ये क्या चीज मांग रहा है भाई, छोटी सी चीज मांग रहा है, हमें लगा कुछ तुम सोना चांदी मांगोगे, तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो। ठीक है। बस सिपाही बोला अरे भाई कैलकुलेट कर लो कितना ही मांग रहा हो उतना दे दो। सिपाही गए एकदम जोश में देने के लिए उधर। थोड़ी देर बाद सिपाही चिल्लाते आए, अरे राजा जी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो बहुत बड़ी चीज मांग ली इसने। बोला क्या मांग लिया? बोले जितना अन्न इसने मांग लिया ना, जितना चावल का दाना मांगा है सर, हमारे राज्य में तो छोड़ो, धरती पर आज तक उतना दाना नहीं हुआ। राजा की आंखें फटी रह गई। ये कंपाउंडिंग का जादू है सर, 64वें खाने तक। अच्छा ये कैसे हुआ, क्या कैलकुलेशन है इसका, अभी आगे बताता हूं। एक और सुनो। मान लो आप जब पैदा हुए होगे, माता जी ने, पिताजी ने 1 लाख रुपए आपके FD कर दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, 15% के हिसाब से मान लेते हैं, मानने में तो कुछ भी माना जाता है। और पिताजी समझदार थे, उन्होंने बोला कि पूरी जवानी, पूरी जिंदगी इसको बताएंगे नहीं, ये जब रिटायर हो रहा होगा उस वक्त इसको बताएंगे, उस वक्त इसके काम आ जाएगी। 58 साल के आप हो चुके हो और परिवार में सब कुछ अच्छा है, सारी की हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक है, माता पिता भी सब उसी टाइम हैं अभी। तब पिताजी आपको बताते हैं कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो 1 लाख रुपए FD कर दिए थे 15% के हिसाब से, हालांकि 15% मिलता नहीं है FD में, एग्जाम्पल लिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और आज वो पैसा बन चुका है बढ़ करके 9,70,000 रुपए। तो आप खुश हो जाते हो, अरे वाह क्या बात है पिताजी, बहुत बढ़िया काम किया, तो 9,70,000 बैठे बैठे मिल गए। जब आप पैदा हुए थे उसी दिन आपका एक दोस्त भी पैदा हुआ था। उसके पिताजी थोड़े फाइनेंस में ज्यादा समझदार थे, थोड़े से ज्यादा समझदार। उसने भी 15% के हिसाब से एक जगह पर डाल दिया था पैसा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के पे कैलकुलेट हो रहा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से सर आपका तो 9,70,000 बना ना, उसका मालूम कितना बना? वही 1 लाख रुपए, वही 15% के हिसाब से, बस कंपाउंडिंग हो रहा था वो। क्या लगता है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, सर 33 करोड़, 33 करोड़ रुपीस उसके बन गए। कंपाउंडिंग ऐसे खेलता है। एक और कहानी सुनाता हूं। अकबर बीरबल के टाइम पे 2 दोस्त हुआ करते थे, बड़े समझदार थे, पूरे राज्य में उनकी चर्चा चल रही थी, ये दोनों एकदम बहुत दिमाग वाले, एक एक बड़ी बड़ी पहेली सॉल्व करते थे, 1 नंबर दिमाग वाले। अकबर बोले एक काम करो बीरबल, ये दोनों लौंडों को अपने जरा दरबार में बुलाओ और इसकी बुद्धिमत्ता का जरा टेस्ट लो, सही में ये लोग हैं कि ऐसे बेवकूफ बनाने लोगों को। बीरबल पूछे थे कि सर SIP अगर बीच में तोड़ देते तो क्या होता है, बहुत सारे सवाल थे, टैक्स कितना लगेगा, फाइन कितना लगेगा, ये कैसे होगा, निकालेंगे कैसे, डालेंगे कैसे, आज सब कुछ करके दिखाऊंगा मोबाइल पर आपको, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
एसआईपी क्या होता है, आसान शब्दों में समझाता हूं। आप कहते हो सर हमें स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, शेयर मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, फाइनेंशियल ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं, एसआईपी क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कंपाउंडिंग के तहत पैसा कमा सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ। स्टॉक मार्केट नहीं आता, कोई बात नहीं, सब बताता हूं। मान लो आपको टाटा कंपनी बहुत पसंद है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी, टाटा में अगर आपको हिस्सेदारी खरीदनी है तो नहीं होगा, क्योंकि पैसे बहुत लगेंगे। टाटा की हिस्सेदारी खरीदने के लिए अरबों करोड़ों रुपए चाहिए। मगर ये गलत है सर, टाटा की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है स्टॉक मार्केट के जरिए। आप टाटा के शेयर खरीद लो। टाटा के शेयर अगर आपने खरीद लिए तो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी आपने खरीद ली। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट में आता नहीं है, स्टॉक मार्केट में आता नहीं है, तो मैं कहता हूं आपको स्टॉक मार्केट के एबीसी जानने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? समझाता हूं। मान लो मैं सागर, मेरा एक दोस्त है अमित, मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं आता, और मेरा जो जानने वाला अमित है वो स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी है, उसको सारी कैलकुलेशन करनी आती है, कब कंपनी कौन सी ऊपर जाएगी कौन सी नीचे जाएगी सब आता है उसको। तो अमित क्या करता है, 10 कुछ अच्छे शेयर चुनता है, इस कंपनी के उस कंपनी के उस कंपनी के शेयर चुनता है, और उन सब पे थोड़ा पैसा डालता है। और अमित मुझे कहता है कि सागर तेरे को तो नहीं आता कुछ स्टॉक मार्केट का, एक काम कर मेरे पे भरोसा कर, मेरी नॉलेज तो तेरे को पता ही। हाँ तेरी नॉलेज तो बहुत बढ़िया है स्टॉक मार्केट, तू तो मास्टर आदमी है। तो बोला ठीक है, अपना पैसा तू मेरे को दे, मैं ये जो ग्रुप बना रखा है मैंने, 10 शेयर मैंने खरीद रखे हैं, और ये 10 शेयर का एक ग्रुप बना रखा है मैंने, तू इस ग्रुप में पैसा डालेगा ना, ये 10 शेयर में तेरा पैसा चला जाएगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भैया क्या गारंटी है कि ये शेयर अच्छे हैं? बोला अरे तू मुझे जानता है ना, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। बोला हाँ तू तो एक्सपर्ट है, तूने अगर चुना है तो अच्छा ही चुना होगा, ले पैसा मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो ग्रुप में डालते ही उन 10 शेयर में मेरा पैसा चला गया। अब एक सवाल ये उठता है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कल को तू नहीं रहा तो, मर गया तो? बोला कोई बात नहीं, ये ग्रुप को मैंने एक कंपनी बना दी है, ये कंपनी चलती रहेगी। फिर मैंने बोला ये जो तूने ग्रुप का लिंक मेरे को दिया है, ये ग्रुप कल को डिलीट हो गया तो? बोला कोई बात नहीं, मैंने ऐप बना दिया है, कल को ऐप ना भी रहे तो जिस बैंक का तूने ये खरीदा है, बेसिकली बैंक आपको देती है म्यूचुअल फंड, वहां जाकर के अपना बॉन्ड पेपर दिखाना, वो तुमको दे देंगे जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा। मतलब बहुत बढ़िया, कल को वो अमित ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऐप ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने पूछा था पिछले वीडियो में, सर जो ऐप आप बता रहे हो वो ऐप कल को बंद हो गया तो? सर कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो जाए। सर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी हरकत करने के लिए ना एक ब्रोकर की जरूरत होती है, बिना ब्रोकर के आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां आप घुसते हो, शेयर खरीद बिक्री कर लेते हो, उसको वहां कुछ भी हरकत करने के लिए एक ब्रोकर आपको चाहिए। तो ब्रोकर होता है ऐप, ठीक है? तो आज बताऊंगा उस ऐप को कैसे यूज करना है, उस ऐप में कैसे डालना है, उस ऐप से कैसे निकालना है, उस ऐप में क्या टैक्स लगता है, क्या फाइन लगता है, सब बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी तक इतना समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये समझ लो वो जो अमित था वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है? म्यूचुअल फंड कंपनी में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी होते हैं। वो कहते हैं आप हमें पैसा दो, जितना भी देना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 5000 रुपये, जितना भी देना है हम उनको इन स्टॉक्स में डालेंगे, ठीक है? अच्छा, म्यूचुअल फंड की एक कंपनी है क्या? नहीं, बहुत सारी बथेरी कंपनी है। कोटक का अपना है, एचडीएफसी का अपना है, एसबीआई का अपना है, सबके अलग अलग है, ठीक है? तो किसी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी चुने, किस में इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये भी देखना है किस में हमें चार्जेस लगते हैं, किसका कितना कमीशन है, ये सब भी देखना है भैया। वो सब देखना सिखा दूं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस, वो सब देखना सिखा दूं, चूज करना सिखा दूं। कंपाउंडिंग करना है ना, पैसा कमाना है ना कंपाउंडिंग से। उससे पहले एक चीज दिखाता हूं, मोबाइल पर दिखाता हूं आपको, नहीं तो पिछले सेशन में जैसे मैंने टैब पर दिखाया था तो बहुत से लोगों ने कहा था हम कहां से करेंगे, तो आज मोबाइल पे ही दिखा देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। तो मेरा मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है और गूगल में मैंने लिख लिया है, ये देखो निफ्टी 50, मैंने सर्च किया है निफ्टी 50, ठीक है? तो निफ्टी 50 सर्च करते ही ये ग्राफ आ जाता है, और ये ग्राफ में जैसे निफ्टी 50 क्या है समझा देता हूं जरा सा। निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब टॉप की 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स, और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50।
एक इंडेक्स बीएसई है, टॉप की 30 कंपनियों का वो ग्रुप है। एक इंडेक्स निफ्टी 50 है जो टॉप की 50 कंपनियों का ग्रुप है। ठीक है, ये इंडेक्स के बेसिस पे हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन रहा है, अप रहा है, कैसा रहा है। निफ्टी 50 अगर अच्छा है मतलब टॉप की 50 कंपनियों में अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छी है तो बाकी भी ठीक ठाक ही रही होंगी। अच्छा, टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो बाकी भी गड़बड़ होंगी। तो टॉप की 50 कंपनी का परफॉर्मेंस हम कहां देखते हैं? निफ्टी 50 में। तो हम निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अगर देख रहे हैं तो हम शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ठीक है, अब शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस ये देखो 2003 से, ये 2003 में आप देखो शेयर की प्राइस कितनी थी भैया, यहां दिखा रहा है 1000 रुपए, 1085 रुपए। ठीक है, और इसी तरीके से अब देखो आप, अभी चल रहा है भैया 2023, और 2023 में क्या दिखा रहा है शेयर का प्राइस? 17,359 रुपए। यानी कि 2003 में किसी ने अगर पैसे डाले होंगे 1 लाख रुपए तो अभी उसके 17 लाख रुपए बन चुके होंगे। एनुअल अगर आप देखो तो 15% से ज्यादा का रिटर्न मंथली है, एनुअली है। लॉन्ग टर्म में आप देखो 2003 से लेकर के ये 2021 तक सर मार्केट ऊपर ही गया है ना, ऊपर ही गया है। लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में रिस्क है, डाउन अप होता रहता है, पैसा बर्बाद हो गया। अरे डाउन अप होता रहता है, जिंदगी में डाउन अप नहीं होता क्या? ऐसी किसकी जिंदगी जिसमें अप डाउन नहीं होता है? लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है जो अंततः अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलता है। उसकी जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है। योद्धा खिलाड़ी वही है। तो स्टॉक मार्केट भी एक खिलाड़ी की तरह है भैया, एट द एंड ये जाएगा ऊपर। कहते भी एक आदमी हो या स्टॉक मार्केट, एक दिन जाना इसको ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन इस बीच में आप देखो कितना अप डाउन हुआ है। ये इधर नीचे गिरा है, यहां भी नीचे गिरा है। अच्छा, किसी ने अगर अपना पैसा इस मोमेंट पर निकाला होगा तो लॉस में निकाला हो सकता है, इस मोमेंट में निकाला होगा लॉस में निकाला होगा, लेकिन अभी अगर यहां निकाला होगा तो प्रॉफिट में निकाला है ना। समझ रहे हो? यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेन है। अगर आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक इसमें पैसा डालते हो तो भैया प्रॉफिट ही होना है लंबे समय तक, क्योंकि जाना इसने ऊपर ही है ना। ये देखो ना, गया तो ऊपर ही है, नीचे थोड़ी आया है। ये 20 साल की बात कर रहा हूं। अब हमारा कंसर्न ये है कि हमारे को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना नहीं आता, स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं है। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट की समझ आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग का फायदा लेना है ना, हम फायदा लेंगे एसआईपी के जरिए। एसआईपी के जरिए हम कैसे फायदा लेंगे? कुछ चीजें आपको फिर से दिखाता हूं। मैं इसी गूगल में सर्च करता हूं एसआईपी कैलकुलेटर, इटी मनी मैंने सर्च कर लिया। यहां पर देखो, मैं 1000 रुपए मंथली, सिर्फ अगर 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता हूं 20 साल के लिए, मैं 5 साल नहीं ले रहा, मैं 10 साल नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में घुसने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेडिंग वेडिंग का अलग चैप्टर है, मैं इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, और वो भी इन्वेस्ट हम एसआईपी के थ्रू बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब सिर्फ इतना ही भैया, मंथली करते चले जाओ, वो टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ। एसआईपी जैसे आप आरडी समझते होगे ना, बैंक में हम आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने कुछ ना कुछ डालते हैं। आप एसआईपी उसी को समझो। हाँ, वहां बैंक को हम पैसा देते हैं, यहां पर हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। वहां बैंक में डाला था, यहाँ स्टॉक मार्केट में डलता है, बस इतना ही समझे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में डल रहा है तो भैया स्टॉक मार्केट में थोड़ा गेम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए घुसोगे तो गेम छोटा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जब आप घुस रहे हो मार्केट अच्छा है, लेकिन आपके घुसते ही 2 महीने बाद मार्केट डाउन हो गया तो आपके लिए खराब होगा। लेकिन उस केस में करना क्या? 2 महीने में निकलना नहीं है, टिके रहना है, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर आएगा। अभी ग्राफ दिखाया ना आपको, ठीक है। 20 साल के लिए हम घुसे, 1000 रुपए महीना हम डालते चले गए एसआईपी में। कैसे डालेंगे वो बताऊंगा, निश्चिंत रहो। सब इसी फोन पे करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा आसान भाषा में। अच्छा, 15% के हिसाब से, क्योंकि 15% तो मैंने आपको प्रूफ किया ना अभी। 2003 से लेकर 2020 तक अगर 1 लाख रुपए 17 लाख बन जाता, यानी कि 1000 था उस वक्त, अभी 17,000 है, तो 15% से ज्यादा का ही रिटर्न मिल रहा है एनुअली। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 15% ले लिया, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो भैया, आपका पैसा बन जाता है, आपने इन्वेस्ट किया है 2.4 लाख और आपको जो रिटर्न बन रहा है सर 15 लाख रुपए। सिर्फ 1000 रुपए 20 साल तक अगर हम देते हैं तो 15 लाख रुपए बनता है। यहां पे देखो सर, ये वाला ग्रे वाला एरिया देख रहे हो,
ये ग्रे वाला वो एरिया है जो आपने इन्वेस्ट किया है, इतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, और ये जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका रिटर्न वाला पैसा है। मतलब रिटर्न कितना ज्यादा है और इन्वेस्ट कितना कम किया है। इन्वेस्ट सिर्फ इतना ही किया है ना, 2.5 लाख रुपए के लगभग, और रिटर्न मेरे को मिला है 15 लाख रुपए। गेन मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, ड्यूरेशन कम करने से देखो कैसा जादू होता है। अगर मैंने इसी को 1,000 रुपए लिया था, मैंने 20 साल लिया था ना, अब मैं इसको कर देता हूं जरा 5 साल, ठीक है, 15% के हिसाब से कैलकुलेट। सर अब देखो जरा 15% के हिसाब से कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, 50 लाख कहां से आने लग गया, ज्यादा मैंने डाल दिया होगा। 5 साल, ठीक है, 15% के हिसाब से कैलकुलेट। देखो आपने जमा कितना किया, आपने जमा किया भैया 60,000 रुपए। टोटल आपको जो मिल रहा है 89,000। 60,000 रुपए दिया और 90,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। यानी कि ये जो देखो ग्रे वाला एरिया है, आपने दिया इतना है, मिला आपको इतना है। यानी कि इस केस में आपने दिया ज्यादा, मिला कम। कंपाउंडिंग में खेल पैसे का नहीं है सर, कंपाउंडिंग में खेल समय का है, और इसी समय की कदर आजकल के लौंडे लपाड़े करते नहीं है। समय का इस्तेमाल करो सर, समय की कदर नहीं करोगे तो कल को समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। खेल सारा समय का है। जिसने समय पे विजय पा लिया, जिसने समय को अपने कंट्रोल में रखा, फिर दुनिया पर वो राज करता है। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि एक चीज तो समझ में आता है कि समय अगर कम है, कम समय के लिए अगर आप SIP कर रहे हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, सर अगर हमें 5 साल में निकालने दो, अगर 1 साल में निकालने दो, 6 महीने, अरे फिर FD कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है। 7% में खुश रहना, 15% का असली मजा ले। देखो क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है ना, लंबे समय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का ये फिक्स नहीं है कि हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप जिस मोमेंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हो वो उस टाइम अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट, हो सकता है वो डाउन टाइम है तो प्रॉफिट घट जाएगा। लंबा समय अगर लेते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जाओ ऊपर ही रहा है, जाओ ऊपर ही रहा है, इसीलिए हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसी चीज को अगर हम कर दें उसी 1,000 रुपए को हम 30 साल का, सॉरी 70 साल नहीं, सर आपने पहले 2.5 लाख रुपए दिया था तो आपको कितना मिला था, अब 3 लाख रुपए दे रहे हो आप, 3.5 लाख रुपए, सर 70 लाख रुपए मिल रहा है। अब जरा देखो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ग्रे वाला पार्ट, ये दिख भी नहीं रहा है सर, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है। सिर्फ 10 साल बढ़ाया मैंने। और जादू देखना चाहोगे, इसको सिर्फ कितना 70 लाख मिल रहा है ना 30 साल में, अगर 10 साल और बढ़ा दिया, 40 साल क्या कर दिया, कितना लगेगा, 1 करोड़। देखो जरा जाओ दिखाता हूँ, याद रखना 3.5 लाख इन्वेस्ट किया और 70 लाख मिला 30 साल में। मैं जरा इसको 40 साल कर देता हूं, सिर्फ 1,000 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1,000, 40 इयर्स, 15% डाल देता हूं। सर देख लो जरा जादू, 4.8 लाख, लगभग 5 लाख आपने दिया है, देख रहे हो, 3 करोड़ मिल रहा है, 3 करोड़। और इस केस में तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि रिटर्न इतना ज्यादा है भैया, इतना ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है कंपाउंडिंग से क्यों शुरू किया मैंने आज का सेशन। ये खेल है कंपाउंडिंग का। इतनी सी बुद्धि अगर नहीं है सर, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तभी मैंने कहा कंपाउंडिंग की किताब पढ़ो जाकर के, किताब नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुनो जाकर के। कंपाउंडिंग नहीं सीख पाए तो अमीर घंटा बनेगा वो आदमी, कभी नहीं बन सकता। देखो ताकतवर बनना है ना सर, तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। जिस आदमी के पास ज्ञान नहीं, वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। मैं तो भगवान शिव से बड़ा इंप्रेस होता हूँ, बड़ा मजा आता है।
भगवान, आदमी को भगवान शिव की तरह ताकतवर होना चाहिए। ताकत क्यों था भगवान शिव के पास? ज्ञानी थे ना, आदि पुरुष, दिन रात ध्यान में रहते थे, शक्ति इकट्ठी की एकदम एक से एक शक्ति। एक बार एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुनाऊं? उनकी जो वाइफ थी मां सती, हमारी पहली पत्नी,